बेसिकली हर सिटीजन, हर हमारे ब्रदर सिस्टर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, दे शुड नो एंड दे शुड start walking towards this path of a fit and healthy lifestyle. Yes. So let's break it down, Vispy. ये हमें समझ में आ गया that size is not a strength. So strength है हमारा control, हमारी stability, हमारी endurance, हमारी flexibility, ये सब चीजें हैं असली strength. So when we talk about technicalities of actually becoming stronger, अगर कोई जिम में वर्कआउट कर रहा है तो वो एक पर्टिकुलर मसल पे काम कर रहा है, आइसोलेशन मूवमेंट्स है वगैरह वगैरह. सो राइट नाउ बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कि असली स्ट्रेंथ है क्या और उसे कैसे बिल्ड करना है. यहाँ से अब आपको एक स्टेप बाय स्टेप पूरा एक प्रोसेस, एक पूरा रोड मैप मिलेगा कि अगर सच में स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है ना, और हम ये आई थिंक बात कर रहे हैं हर एज ग्रुप के लिए, हम एक जनरल बात कर रहे हैं सबके लिए. अगर आपको जीरो से, अगर आप एक बिगिनर भी, अगर आपको लगता है कि अभी आप एक नॉर्मल मतलब कोई खासी स्ट्रेंथ नहीं है, इफ यू रियली वांट टू बिल्ड दैट स्ट्रेंथ, बिकम दैट स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, एंड नॉट जस्ट द मसल, नॉट जस्ट द मस्कुलर, नॉट जस्ट फॉर एस्थेटिक्स बट रियली स्ट्रॉन्ग, तो उसके लिए क्या करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. जो रिलेशन लोग रखते हैं मसल को स्ट्रेंथ के साथ, वो थोड़ा कहीं डगमगा रहा है. सो फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम. हर एक फाइबर्स कितने फायर होने चाहिए, कितने टाइम तक फायर होने चाहिए, मसल्स को कितने टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन रखना है, टेंडन्स को ट्रेनिंग करनी है, कोर स्टेबिलिटी चाहिए, ब्रेथ कंट्रोल चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट पेन बैरियर को ब्रेक करना. क्योंकि नॉर्मली आप जब जिम में कोई भी वर्कआउट करता है वो पेन बैरियर ब्रेक ही नहीं कर पाते, इसलिए छोड़ देते हैं. very true. और रिकॉर्ड्स में तो पेन के बाद ही एक्चुअल टेस्ट चालू होती है. राइट. सो हम बहुत बार सुनते हैं जिम में भी कि मसल माइंड कनेक्शन रखो, विच इज वेरी गुड, एंड दैट इज व्हाई आई से कि जिम वर्कआउट से अच्छा आई प्रेफर फंक्शनल वर्कआउट्स. आवर बॉडी नीड्स टू बी फंक्शनल. क्योंकि ये जिम ट्रेनिंग कर करके एक हद तक, एक टाइम तक आप अच्छे दिख सकोगे, उसके बाद क्या. सो आई हैव सीन लॉट ऑफ एथलीट्स, लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इंडियन एंड अब्रॉड, जो बहुत अच्छी फिजिक रखते हैं, पर अगर उनकी अभी मोबिलिटी 10-15 साल डाउन द लाइन देखोगे, हिप मोबिलिटी नहीं है, नी डैमेज्ड है, नी में पेन है, बैक स्टिफ हो गई है. दैट इज बिकॉज के फंक्शनल ट्रेनिंग नहीं की है उन्होंने. दे जस्ट wanted those big muscles, they have lifted weights, plus they have taken some juices which were not required. So functional training की बात करें तो train the nervous system first. Muscle mind connection starts here. क्योंकि uneven platform से जब आप ट्रेनिंग करते हो, जो hand eye coordination हम बोलते हैं, जैसे कि जिम में machines are preferred more, very good, कि उसमें इंजरी आने के चांसेस कम है बिगिनर्स के लिए. बट व्हेन यू डू डम्बेल्स और केटल बेल्स, आपकी मेमोरी कैसे बनती है कि आपको हैंड आई कोऑर्डिनेशन आना चाहिए. जो बीटा गामा रेडिएशंस की बात करते हैं ना, वो ही ट्रेन नहीं करते लोग, मशीन्स पे कंफर्टेबली मतलब ट्रेन करते हैं. सो आई एम नॉट सेइंग जिम इज नो, जिम बहुत अच्छा है, पर साथ में फंक्शनल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है लंबी लाइफ के लिए, जहां भी आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन की ट्रेनिंग कर पाओ. Like? So anything, right from planks to box jumps to lunges, ये सब फंक्शनल ट्रेनिंग में आएगा. जहाँ पे आपको बैलेंस भी क्रिएट करना है. Yes. कि आप एक स्टांस ले रहे हो, yes, या आप किसी मूवमेंट में हो, जहाँ पर आपकी अपनी बॉडी का वेट आप कैरी कर रहे हो और साथ में मूव कर रहे हो. सो दैट मीन्स आपको कोऑर्डिनेट भी करना है, आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, आपको वो इंड्योरेंस भी चाहिए. वहां पर आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा पूरी तरह से. जैसे कि मशीन्स से अच्छा है बारबेल्स से अच्छा है डम्बल्स से अच्छा है केटल बेल्स, समथिंग लाइक दैट. ओके, जितना चीजें आपके कंट्रोल में है. यस. सो व्हेन आई एम सेइंग बेटर मींस नॉट फॉर हाइपरट्रॉफी, फॉर फंक्शनल ट्रेनिंग. फंक्शनल जंप्स करो, zigzag jumps, cross jumps, plyometric jumps, ये सब चीज बहुत जरूरी है कि आफ्टर सर्टेन टाइम आपको यही चीज तो करनी है. आपको सीढ़ियाँ चढ़ना है इजीली, सेडन कार में बैठे हो तो उठना है, ऐसा नहीं कि दरवाजा पकड़ के उठना है. ये सब चीज इंपॉर्टेंट है. दैट इज फंक्शनैलिटी. यस, एब्सोल्युटली. और फ्लेक्सिबिलिटी. प्रॉब्लम ये है कि जिम तो चले जाते हैं या कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में चले जाते हैं, उनका ना वार्म अप होता है ना कूल डाउन होता है. और यही 2 रीजन्स की वजह से इंजरीज भी आती है और स्टिफनेस भी आती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है.
सेकेंड कम्स कोर स्टेबिलिटी. सो जब कोर स्टेबिलाईज करने की बात करता हूँ तो दिस हेल्प्स मी अ लॉट ड्यूरिंग स्टंट्स. ओके. सो स्पाइन को स्ट्रेट रखना, टाइट करना, एक साथ पूरा बॉडी स्टेबिलाईज करना, ओके, तब स्टंट हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा. उसके बाद है ब्रेथ कंट्रोल. वल्सल्वा मनोवर हम बोलते हैं. ब्रेथ ली, ओके, होल्ड की, पूरा आपका एब्डोमिनल स्ट्रक्चर, आपकी स्पाइन एक टाइट हो जाएगा. दैट इज अ नॉर्मल ब्रीदिंग स्ट्रक्चर. बट आप जब स्टंट्स करते हो, सो आई डोंट वांट कि आप हैवी ब्रीदिंग करो. जैसे कि मेरे ऊपर जब 1950 kgs रखा था, आई कांट बी ब्रीदिंग हैवी, नहीं तो कंप्रेस हो जाएगा पूरा. सो आई हैव टू कीप माई कोर्स टाइट, आई हैव टू कीप माई बॉडी टाइट, और साथ में ब्रीदिंग भी करना है. बिकॉज मैं 4-5 मिनट उस वजन के नीचे था, तो ब्रेथ तो बंद नहीं कर सकता. और ये तो हमारी संस्कृति में सबसे बड़ा रामबाण है अपने पास. क्या? योग. दिस इज अ मैजिक विच वी ऑलरेडी हैव. हमें सिर्फ सीखना है इसको. योग की प्रैक्टिस से आप ये कर पाओगे. तो योग का मतलब मैं बोलता हूँ इट इज नॉट अबाउट डिफरेंट आसनास, इट इज अबाउट ब्रेथ कंट्रोल. ब्रेथ कंट्रोल. सो अलग अलग प्राणायाम वगैरह प्रैक्टिस Yes. करने से इस पे ज्यादा हमारा ब्रेथ पे कंट्रोल आता है. मैं बोलता हूँ इफ नॉट प्राणायाम, अगर आपको नॉलेज नहीं है प्राणायाम की, या कोई ट्यूटर नहीं है प्राणायाम का, सिर्फ बैठ के ब्रेथ कंट्रोल करो. नोज से ब्रीद इन, माउथ से ब्रीद आउट, जितना हो सके उतना स्लो. आई थिंक यू आर फाइन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा. पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.